तो हवा में ताश का महल नहीं बनता है, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता है। दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। नमस्कार मित्रों, मैं महाकालेश्वर मिश्र अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फाइनली काफ़ी विवाद के बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद, तारीख पे तारीख मिलने के बाद 18/12/2022 को MP ADPO की एग्ज़ाम आपकी कंडक्ट हो चुकी है। अब जब एग्ज़ाम हो गई है तो यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न निकल के ये आता है कि सर इस एग्ज़ाम में कट ऑफ क्या जाएगा। तो कट ऑफ को लेकर के अब यहाँ पर अगली डिस्कशन, अगला बातचीत, अगले कह सकते हैं कि चर्चा का दौर यहाँ पर निकल पड़ा है। तो जैसा कि पेपर के बारे में बातचीत करें तो पेपर थोड़ा सा जो GK GS का पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था। जो लॉ का बच्चा हो या फिर कोई भी MPPSC की तैयारी करने वाला बच्चा है, सबके लिए पेपर थोड़ा सा टफ था, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो इन सब बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि GK GS में नंबर कम होंगे। और उससे नुकसान भी ये हुआ है कि चूँकि इस वाले पेपर में जो कि आपकी जो वैकेंसीज़ की बातचीत करें तो 256 जो वैकेंसीज़ आपके सामने थी, यदि उसको कैटेगरीज वाइज देखें तो यहाँ पर अब अनरिजर्व में 70 पद से, जिसमें 23 वुमेन रिजर्वेशन था। OBC में 69 थे, जिसमें 22 आपका वुमेन रिजर्वेशन, SC में 14 वुमेन रिजर्वेशन, ST में 17 वुमेन रिजर्वेशन और EWS में आपका 25 जिसमें 8 वुमेन रिजर्वेशन था। इस प्रकार से एग्ज़ाम देने के बाद चूँकि सबको पता है कि 50 क्वेश्चन GK GS के थे और 100 क्वेश्चन लॉ के थे। तो क्वालिफाइंग मार्क यानी कि आप एक सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, लेकिन गलत कर दोगे तो आपका एक माइनस हो जाएगा। माइनस मार्किंग का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट था जिसने काफ़ी परेशान किया लोगों को। तो यहाँ पे ऐसा था कि यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो और आपने लॉ का पेपर सॉल्व किया है तो 14% यानी कि 40% जो है ये क्वालिफाइंग मार्क थे यहाँ पर। तो वो बनता है आपका 300 का 120 नंबर। और GK की बातचीत करते हैं GK पेपर में तो वहाँ पे 60 नंबर आपका क्वालिफाइंग मार्क बनता है। इसी प्रकार से रिजर्वेशन की बातचीत करते हैं तो चूँकि यहाँ पर 30% आपको क्वालिफाइंग मार्क लाना था, तो यहाँ पर लॉ की बातचीत करें तो यहाँ पे 90 नंबर आपको लाना चाहिए था और 45 नंबर आपको GK के लिए क्वालिफाइंग नंबर यहाँ पे लाना था। अच्छा, हुआ इस बार क्या है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने लॉ में बहुत अच्छे नंबर किए हैं, लेकिन चूँकि GK GS का पेपर बहुत ही अलग तरीके का पेपर था तो इसकी वजह से क्वालिफाइंग मार्क लाने में बहुत सारे बच्चों से चूक हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ की क्या संभावना है, तो देखिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, कट ऑफ जो है तो कम ही रहेगा। और मेरा ऐसा अनुमान है कि यदि अनरिजर्व कैटेगरी की हम बातचीत करते हैं तो यहाँ पर 285 से लेकर के 295 तक का कट ऑफ होने की संभावना आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है। महिलाएं यदि बातचीत कर लें तो थोड़ा सा 5 नंबर यानी कि इसमें से आपका वुमेन की बातचीत करें तो 280 से लेकर के 290 जो है तो वुमेन अपना मान सकती हैं कि हमारा कट ऑफ जाएगा। 5-5 नंबर का एक अंदाज़ा अपन यहाँ पर और यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि हम OBC की बातचीत करते हैं तो OBC में जो है आपका ये कट ऑफ, जो कि वुमेन का मैं यहाँ पे जगह के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर OBC कट ऑफ की हम बातचीत करते हैं तो मेरा अंदाज़ा है कि 270 से लेकर के 280 के बीच में OBC का कट ऑफ जाएगा। SC का कट ऑफ थोड़ा सा गिरने की संभावना है, 215 से लेकर के 225 के बीच में जो है तो SC का कट ऑफ हो सकता है। और ST चूँकि देखिए क्वालिफाइंग नंबर जो बोला गया है, अब एक चीज़ और यहाँ पे समझिएगा कि जनरली होता क्या है कि गुणे 3 यानी कि 256 पद हैं तो उसमें 3 गुना लोग इंटरव्यू यहाँ पे के लिए जाएंगे, तो थर्ड टाइम यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप वही समझ लीजिए कि यहाँ पर जो इंटरव्यू देने वालों की संख्या करीब जो है तो आपका 750-800 के आसपास यहाँ पर होनी चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब उसमें भी कुछ जैसे अंतिम नंबर पे यदि बहुत सारे व्यक्ति हैं तो फिर जितने व्यक्ति हैं सभी को वहाँ पर बिठा लिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कट ऑफ लिस्ट यहाँ पर बनेगा, इतने लोग यहाँ पे इंटरव्यू देने जाएंगे। और यहाँ पर यदि हम ST की बातचीत करते हैं तो ST में देखिए कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा, फिर भी क्वालिफाइंग नंबर से थोड़ा सा ऊपर ही रह सकता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यदि आपको एक सेफ जोन में रखना है तो 170 से 180 जो है तो नंबर यदि आपके पास हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपको इंटरव्यू कॉल यहाँ पर हो जाएगा। 40-50 नंबर का डिफ्रेंशिएट इस कट ऑफ से ज़्यादा जा रहा है
तो मेरे हिसाब से तो आप मिठाइयाँ बांटिए, संभावना पूरी बन रही है कि आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में कोई मिनिमम पासिंग नंबर तो है नहीं, तो पूरी संभावनाएं हैं कि यहाँ पर यदि आप इंटरव्यू देने जाते हो और मे भी पॉसिबल यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो कुछ तो आपको आ रहा होगा, तो इंटरव्यू में आप थोड़ा बेहतर ही करोगे, 15-20 नंबर तो आपको ईजिली मिल जाएंगे, तो बड़े आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कभी किसी के 340 के आसपास नंबर हैं, जैसे मेरे के आधे स्टूडेंट्स के इतने नंबर हैं, तो फिर तो भाई साहब हो सकता है कि वो आपकी टॉप 10 लिस्ट में भी उनके नंबर आने की संभावनाएं यहाँ पर हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा, यानी कि जो जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, तो मेरे पास 5-6 थोड़ा मोटा मोटा यदि मैं हिसाब लगाऊं तो 10-12 ऐसे बच्चे हैं जिनको 300 प्लस जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद अधिकांश बच्चे जो है तो 300 के अंदर ही अधिकांश यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत बड़ा मेरा सेटअप नहीं है, बहुत बड़ी क्लास नहीं है, फिर भी मेरे पास जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस क्लास का रहा है। और यदि अपन EWS की बातचीत करें तो PSC में EWS का जो कह सकते हो कि कट ऑफ रहता है वो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC से थोड़ा सा नीचे रहता है, तो अपन भी एक अंदाज़ा लगा करके मान के चलते हैं कि 265 से लेकर के और 275 के आसपास यदि आपके नंबर हैं तो फिर आप EWS में सेफ जोन में रह सकते हैं। मैं PSC के जो कट ऑफ गया था उससे अंदाज़ा लगाया, चूँकि PSC में नंबर ऑफ़ जो कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लॉ में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो ऐसी जैसे 22-23 हज़ार के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम दिया, आप सबको पता है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में कह सकते हैं कि संभावना यहाँ पर भी कट ऑफ थोड़ा सा गिरने की है, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ है। और रही बात आगे की प्लानिंग की, तो जो इस कट ऑफ के अंतर्गत आने वाले बच्चे हैं वो इंटरव्यू की तैयारी चालू कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी, यानी कि मे बी पॉसिबल आपका जनवरी से कह सकते हैं 2023 जनवरी 2023 फर्स्ट या सेकंड वीक से हम इंटरव्यू के सेशन चालू कर देंगे। पहले बेसिकली हम बातचीत करेंगे और उसके बाद मॉक इंटरव्यू। बहुत लंबा सेशन नहीं रखेंगे, थोड़े थोड़े सेशन करेंगे। जब एक बार आपका रिजल्ट आ जाएगा फिर 1.5 से 2 घंटे तक के भी सेशन हम रख सकते हैं, पर अभी 1 घंटे के सेशन हम लोग चालू कर देंगे ताकि थोड़ी आपकी इंटरव्यू की बातचीत चलती रहे, थोड़ी थोड़ी इंटरव्यू से आप कनेक्ट रहो, पढ़ाई से कनेक्ट रहो, मुद्दे की बात ये है। और प्रॉपर तरीके से आप अपने यदि इंटरव्यू देने का मौका मिलता है तो उसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे जाके परफॉर्म करो और अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने देश का नाम उज्ज्वल करो। तो मिलते हैं किसी अच्छे और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।